धारा 119 संपत्ति छीनने या अवैध काम कराने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना। ये धारा उस अपराध से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति किसी से जबरन संपत्ति लेने या उसे कोई गैरकानूनी काम करने के लिए मजबूर करने के इरादे से उसे जानबूझकर चोट पहुंचाता है। प्रमुख बिंदु। अपराध का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार को चोट पहुंचाकर उससे कोई संपत्ति या मूल्यवान सिक्योरिटी हासिल करना या उसे कोई अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करना होता है। दंड। इस अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। गंभीर चोट। यदि पहुंचाई गई चोट गंभीर हो, जैसे हड्डी टूटना या जान को खतरा, तो इसके लिए और भी कठोर दंड का प्रावधान हो सकता है। अपराध की प्रकृति। ये एक संज्ञेय, कॉग्नाइजेबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल अपराध माना जाता है। उदाहरण: ए ने बी पर हमला किया और उसे चोट पहुंचाई, साथ ही बी को धमकी दी कि अगर उसने या उसके परिवार ने बड़ी रकम नहीं दी तो वो और चोट पहुंचाएगा। ये धारा 119 के तहत आएगा। धारा 120 कुछ बलात्कार के मुकदमों में सहमति न होने का अनुमान। यह धारा सीधे तौर पर चोट पहुंचाने से संबंधित नहीं है, बल्कि बलात्कार के मामलों में सहमति की धारणा के बारे में है। प्रमुख बिंदु। धारणा प्रिजम्पशन। यदि किसी बलात्कार के मामले में यह साबित हो जाता है कि यौन संबंध हुआ था, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में अदालत ये मानकर चलती है कि पीड़िता की सहमति नहीं थी। आरोपी का दायित्व। ऐसे मामलों में आरोपी को यह साबित करना होगा कि सहमति थी। यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है तो अदालत ये मान लेगी कि सहमति नहीं थी। इसका उपयोग। यह कानून अभियोजन पक्ष को मदद करता है जहां मौखिक या लिखित सहमति साबित करना मुश्किल होता है। धारा 121 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना। ये धारा विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी से संबंधित है। ये तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के इरादे से उस पर हमला करता है या उसे चोट पहुंचाता है। प्रमुख बिंदु। अपराध का उद्देश्य किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने से रोकना या उसे डराना। दंड। साधारण चोट अधिकतम 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों। गंभीर चोट न्यूनतम 1 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माना। अपराध की प्रकृति। ये भी एक संज्ञेय कॉग्नाइजेबल अपराध है जहां पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उदाहरण: किसी पुलिसकर्मी को ड्यूटी करते समय किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई ताकि वो अपना काम न कर सके। ये धारा 121 के दायरे में आएगा। तुलना और मुख्य अंतर। धारा 119 आम नागरिकों पर जबरन वसूली या गैरकानूनी काम कराने के लिए चोट पहुंचाने से संबंधित है। धारा 121 विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों पर उनके कर्तव्य के दौरान हमला करने से संबंधित है। धारा 120 इन दोनों से अलग है और इसका संबंध यौन अपराधों में सहमति की कानूनी धारणा से है। दोनों धाराओं 119 और 121 में यह साबित करना जरूरी है कि चोट जानबूझकर पहुंचाई गई थी। अगर चोट गलती से या अनजाने में लगी हो तो ये धाराएं लागू नहीं होंगी।